गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं एलिजाबेथन एरा, और एलिजाबेथन एरा से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 30+ एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम जितने क्वेश्चन रह जाएंगे उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल 100+ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको जो है एलिजाबेथन एज से रिलेटेड। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कोशिश है वो लिटरेचर के हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश जारी है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था। हु इज़ दी एलिजाबेथन एरा नेम्ड आफ्टर? इट मीन्स ये कहना चाह रहा है कि एलिजाबेथन एरा जो है किसके नाम पे रखी गई, एलिजाबेथन एज जो है किसके नाम पे रखी गई है। ऑप्शन ए है एलिजाबेथ हार्ले, बी है क्वीन एलिजाबेथ, सी है एलिजाबेथ टेलर और डी है एलिजाबेथ आर्डन। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ ही ये फर्स्ट थी, ये आपको याद रखना है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी कि अगर जब ये एलिजाबेथन एज की बात होगी तो क्वीन एलिजाबेथ 1 जो थी, फर्स्ट कहने का मतलब है इनके नाम पे ही एलिजाबेथन एरा रखा गया। और एलिजाबेथन एज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो शेक्सपियरन एज के नाम से जाना जाता है। क्यों इसको शेक्सपियरन एज के नाम से जाना जाता है? क्योंकि शेक्सपियर जो थे इस एज के डोमिनेंट राइटर्स थे, जो कि ड्रामेटिस्ट थे। आपको पता होगा 37 प्लेज लिखे थे उन्होंने, 154 सोनेट्स लिखे थे। और इसके अतिरिक्त बात करें तो इसके टाइम पीरियड के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो 1603 को ये पीरियड जो है एंड होता है, 1558 से स्टार्ट होता है। 1558 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे बोलें तो एक्सेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो हैं राजगद्दी यानी कि सिंहासन को संभालती हैं 1558 में, और 1603 में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये टाइम पीरियड है एलिजाबेथन एरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे व्हाट फॉर्म ऑफ फाइन आर्ट इज एलिजाबेथन एरा मोस्ट फेमस फॉर? तो कौन से फॉर्म के लिए, फाइन आर्ट के कौन से फॉर्म के लिए एलिजाबेथन एरा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है? थिएटर, लिटरेचर, पेंटिंग, बैलेट। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, थिएटर्स के लिए जो है फाइन आर्ट की। अगर एलिजाबेथन एज कौन से फॉर्म के लिए फेमस है तो फाइन आर्ट में अगर बात करें तो थिएटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जैसे कि हमने बताया था 1576 में, इससे लास्ट वाली वीडियो में बताया था, एक जो है थिएटर, द थिएटर करके 1576 में जो है आया हुआ था, बिल्ड हुआ था। तो किसने किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपने लास्ट वीडियो वॉच की होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 15 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर रखे हैं, बट उन 15 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने वहाँ पे 30+ क्वेश्चंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थिएटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट फेमस राइटर फ्रॉम द एलिजाबेथन एरा इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? तो कौन सा फेमस राइटर फ्रॉम एलिजाबेथन एरा बोल रहा है, एलिजाबेथन एरा से कौन सा फेमस राइटर जो है वो कंसिडर किया जाता है बाय मैनी टू बी द ग्रेटेस्ट राइटर्स? जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनमें से यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के आज तक के जितने भी ग्रेटेस्ट राइटर्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा राइटर है एलिजाबेथन एरा का जिसको कंसिडर किया जाता है, फेमस माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है? चार्ल्स डिकिंस, एमिली ब्रोंटे, और इसके अलावा बात करें विलियम शेक्सपियर, जेन ऑस्टन। इसमें आपको पता है ये जो 4 के 4 ऑप्शन हैं, इसमें अगर करेक्ट आंसर की बात करें एलिजाबेथन एरा से जो हैं वो विलियम शेक्सपियर ही हैं। अगर आपको लिटरेचर की नॉलेज होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे जो है विलियम शेक्सपियर करेक्ट हो जाएगा। जेन ऑस्टन आपको पता है जिन्होंने एम्मा करके लिखा है, ये रिजेंसी करके एक पीरियड आता है। अगर बात करें रोमांटिक पीरियड की बात करें तो उसी दौरान 1798 से लेके 1837 का जो पीरियड है उसके बीच में एक रिजेंसी करके पीरियड आता है। तो हमने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। रोमांटिक एज की जितनी भी वीडियोज़ हैं तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। और एमिली ब्रोंटे सिस्टर्स में से हैं, जो स्टॉर्मी सिस्टरहुड भी कहा जाता है, और ये जो है विक्टोरियन एज से हैं। चार्ल्स डिकिंस के बारे में तो आपको पता है ही। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ प्लेज वर परफॉर्म्ड एट द इंग्लिश थिएटर? तो किस टाइप के थिएटर्स जो हैं परफॉर्म किए जाते थे इंग्लिश थिएटर में? तो कॉमेडीज, ट्रेजेडीज, हिस्ट्री प्लेज, ऑल ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
अगर बात करें ट्रेजेडीज़ भी वहाँ पे परफॉर्म की जाती थी, कॉमेडीज़ भी और स्ट्रिप प्लेज भी। जैसे कि हमने इससे पहले की वीडियोज़ में भी बता रखा है, अगर प्ले की बात करें या ड्रामा की बात करें, ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले आते हैं। कॉमेडी के अंत को क्या बोला जाता है, हमने इससे पहले भी डिस्कस कर रखा है। हैप्पी एंडिंग होती है कॉमेडी में, और हैप्पी एंडिंग को बोला जाता है डिनोमेंट, और ट्रेजेडी की जो एंडिंग होती है वो सैड एंडिंग होती है, उसको बोला जाता है कैटास्ट्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस इंग्लिश एक्सप्लोरर। तो कौन इनमें से नहीं है, कह रहा है फेमस इंग्लिश एक्सप्लोरर। तो हमें आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 5th का, और 4 ऑप्शन हमारे पास हैं यहाँ पे। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं ये फेमस इंग्लिश एक्सप्लोरर नहीं है इनमें से। नेक्स्ट की बात करें, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा पीपल वर प्लेन क्लोथिंग एंड, यानी कि लोग पहनते थे, कहने का मतलब प्लेन क्लोथिंग विद लिटिल डेकोरेशन एंड ड्रेप कलर्स। तो यहाँ पे ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। एलिजाबेथन एरा के दौरान जो लोग पहनते थे प्लेन क्लोथिंग यानी कि प्लेन टाइप के कपड़े पहनते थे, जिनमें लिटिल थोड़ा बहुत डेकोरेशन होती थी एंड ड्रेप कलर्स होता था उसका। तो ये इसका आंसर बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा ये जो है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट वाज द प्रीवी काउंसिल। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच यू कैन नोट डाउन, जो आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रीवी काउंसिल क्या है? अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर टू द मोनार्क, ग्रुप ऑफ कॉमनर्स हु वोटेड ऑन लॉज, और रेनेसांस सिंगिंग ग्रुप, और इसके अलावा बात करें एन इंग्लिश एक्टिंग कंपनी। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, प्रीवी काउंसिल जो थी और ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स टू दी मोनार्क, यानी कि मोनार्क के एक जो है एडवाइजर्स का एक ग्रुप था ये प्रीवी काउंसिल। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रीवी काउंसिल किसे कहा जाता है? तो एक ग्रुप था ये एडवाइजर्स का, किसके? मोनार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। तो एलिजाबेथन एरा के दौरान जो है इंग्लैंड में गवर्नमेंट की यानी कि बॉडी नहीं थी, कहने का मतलब कौन सी नहीं थी यहाँ पे इनमें से। तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। प्रीवी काउंसिल तो हमने पढ़ा था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी होती थी, मोनार्क तो है ही, और इसके अलावा बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, सीनेट। सीनेट जो है गवर्नमेंट की बॉडी, यानी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा। इट वाज नॉट द बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज इट। ये क्या था? दैट क्वीन एलिजाबेथ सेड शी वाज मैरिड टू। तो ये कौन सी चीज़ थी जिसके लिए क्वीन एलिजाबेथ ने कहा था कि शी वाज मैरिड टू? पार्लियामेंट, हर कंट्री, द थिएटर, और डी है फ्रांस। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, और बोल सकते हैं इट वाज हर कंट्री। ये क्या थी? उनकी अपनी कंट्री थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था शी वाज मैरिड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन डिड एलिजाबेथन एरा टेक प्लेस। तो एलिजाबेथन एरा का यहाँ पे टाइम बताना हमें। तो आपको पता है इसका जो ड्यूरेशन है एलिजाबेथन एज की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1558 से लेके 1603 से 1625 तक जैकोबियन एज चलती है, जिसमें मेटाफिजिकल पोएट्स यानी कि जॉन डन का नाम आपने सुना होगा। मेटाफिजिकल पोएट्स को सन ऑफ डन कहा जाता है, इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने बताया था। और कैरोलियन एज जो 1625 से लेकर 1649 तक चलती है, उसमें कैविलियर्स पोएट्स जो कि सीज द मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, और कैविलियर पोएट्स को बोला जाता है सन ऑफ बेन यानी कि बेन जॉनसन की बात यहाँ पे हो रही है। हाउ मैनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। शेक्सपियर ने टोटल ओवरऑल कितने प्लेज सोनेट्स लिखे हैं, ये बताना है हमें। यहाँ पे सोनेट्स के बारे में बात चल रही है। 14 लाइन्स के हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी ये शेक्सपियरन सोनेट की जो है राइम स्कीम है। जी यहाँ पे कपलेट है। कपलेट का मतलब होता है दोहा।
देखिए इसमें ऑप्शन हमारे पास है 4 और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी। 154 सोनेट जो हैं इन्होंने लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। टू whom डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नरेटिव पोम वेनिस एंड एडोनिस? तो किसको जो है शेक्सपियर ने डेडिकेट की अपनी पहली नरेटिव पोम जो है वेनिस एंड एडोनिस, ये हमें बताना है यहाँ पर। और ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स, ऑल ऑफ साउथहैम्पटन, बी और डी ऑप्शन की बात करें तो बेन जॉनसन। तो ऑल ऑफ साउथहैम्पटन थे जिनको इन्होंने अपनी जो है नरेटिव पोम जो है वेनिस एंड एडोनिस जो है डेडिकेट की थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि जो इनकी पोम है वेनस एंड एडोनिस, ये किस टाइप की पोम है? तो ये नरेटिव पोम है। नरेटिव मीन्स यहाँ पे वर्णन किया गया है, नरेशन, एक कथा टाइप की सुनाई गई है, स्टोरी बताई गई है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज रिटन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसने लिखा है? जॉन केयर और जॉन क्लेयर होना चाहिए था यहाँ पे। और बात करें चार्ल्स लैम्ब, सैमुअल रोजर्स, थॉमस लव पिकक। तो आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब थे ये जिन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा था। चार्ल्स लैम्ब और इनकी सिस्टर मैरी लैम्ब ने मिलके जो है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखे थे। और इसमें टोटल कितनी टेल्स थी? अगर बात करें टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर की तो 20 इसमें टेल्स थी। और 20 में से अगर बात करें 14 लिखी गई थी मैरी लैम्ब के द्वारा, 6 लिखी गई थी किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। तो 6 किसने लिखी थी? चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी। और 20 टोटल इसमें थी। 14 जो हैं मैरी लैम्ब इनकी सिस्टर ने लिखी थी। और ये कब लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? 1807 में ये लिखी गई थी। 1807 यानी कि चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो रोमांटिक एज में 1807 आप देख सकते हैं। और चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। और ड्रीम चिल्ड्रन, रेवरी करके इनके आपने एसेज सुने होंगे, इनके वर्क्स। और अगर बात करें फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। और फादर ऑफ एसेज की अगर बात करें तो ये कहा जाता है मोंटेग को। तो टोटल 20 यहाँ पे टेल्स लिखी थी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में, जिसमें 14 मैरी लैम्ब ने, 6 चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी। और मैरी लैम्ब ने जो है यहाँ पे लिखी थी कॉमेडीज। मैरी लैम्ब ने इनकी यानी कि चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर ने लिखी थी कॉमेडीज। 14 जो लिखी थी उन्होंने कॉमेडीज लिखी थी। चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी ट्रेजेडीज 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है। द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है तो ये बताना है हमें। और इसके करेक्ट आंसर की बात करें, नाम में क्या रखा है ये कौन से उसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट। हु हैज़ रिटन द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज? तो किसने लिखी थी क्रिटिकल बुक? अगर बात करें कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर करके ये बुक किसने लिखी थी? अगर बात करें तो इसमें ऑप्शंस हैं हमारे पास एडिसन, कॉलरिज, हैजलिट और डी यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये है विलियम हैजलिट। हैजलिट से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं, इनकी बायोग्राफी भी डिस्कस कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को भी, विलियम हैजलिट से रिलेटेड। व्हाट इज द रेप ऑफ लुक्रेसी? रेप ऑफ लुक्रेसी जो है क्या है? सोनेट है, नरेटिव पोम है, एन अर्ली कॉमेडी है और सीन ऑफ कोरियोलेनिस है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नरेटिव पोम है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी, नरेटिव पोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये जो हैं अगर बात करें रेप ऑफ लुक्रेसी और वेनस एंड एडोनिस जो हैं नरेटिव पोम्स हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वर शेक्सपियर्स सोनेट पब्लिश्ड? तो कौन से साल जो है शेक्सपियर के सोनेट पब्लिश हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1609। 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, इट इज अटर्ड बाय
तो ये मैकबेथ के द्वारा कहा गया है। और मैकबेथ जो कि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की अगर बात करें तो उनमें से एक है मैकबेथ। HOKM करके आपने सुना होगा, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। तो मैकबेथ के द्वारा ये लाइन कही गई है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु सेड द शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये किसने कहा था ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे भी 4 हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मॉलो, बी है बेन जॉनसन, सी है सैमुअल जॉनसन, डी है ड्राइडन। ड्राइडन यानी कि रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। और अगर बात करें मॉलो, क्रिस्टोफर मॉलो बिलोंग करते हैं एलिजाबेथन एज से। और बेन जॉनसन जो हैं, बेन जॉनसन जो कि जिनके वर्क्स को फेम मिली थी कहाँ पे, जैकोबियन एज में, जैकोबियन एज में बोल सकते हैं। और इसके अलावा बात करें तो ये फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट भी रहे हैं। कौन? बेन जॉनसन। फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट बेन जॉनसन, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट अगर बात करें सैमुअल जॉनसन की बात करें तो ये डिक्शनरी के जाने जाते हैं और इनकी एज को जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जॉनसन की एज जो कि अगर बात करें 1701 से लेकर 1745 तक चलती है, एज ऑफ पोप, जिसको हमने बताया था लास्ट वीडियो में ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। 1745 से जो पीरियड स्टार्ट होता है 1785 तक, उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी या डॉक्टर जॉनसन की एज भी कहा जाता है। और अगर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। बेन जॉनसन ने कहा था शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन लेस ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो इनमें से कौन सा जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया लास्ट प्ले था। और लास्ट प्ले को क्या बोला जाता है, जब किसी भी राइटर का लास्ट जो क्रिएशन होती है उसको बोला जाता है स्वान सॉन्ग। क्या बोला जाता है? स्वान सॉन्ग बोला जाता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट जो है प्ले या लास्ट क्रिएशन को बोला जाता है स्वान सॉन्ग। और फर्स्ट क्रिएशन को क्या बोला जाता है ये आप बताएंगे। ये आपको बताना है कि फर्स्ट क्रिएशन जो होती है किसी भी राइटर की उसको किस नाम से जाना जाता है, और लास्ट को स्वान सॉन्ग के नाम से जाना जाता है। और ये कौन सा है यहाँ पे अगर बात करें तो टेम्पेस्ट हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा डी, टेम्पेस्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, शेक्सपियर्स रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं वो किस पर आधारित हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, हमें बताना है। कहाँ से लिए गए हैं रोमन प्लेज का जो बेस है वो क्या है। नॉर्थ प्लूटार्क्स, होलिंसेट्स क्रॉनिकल, द पैलेस ऑफ प्लेजर, एंशिएंट टेल्स। इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो है नॉर्थ प्लूटार्क। नॉर्थ की जो प्लूटार्क लाइव करके है वहाँ से जो है रोमन प्लेज का ये जो है सोर्स, रोमन प्लेज का सोर्स अगर पूछा जाता है तो नॉर्थ प्लूटार्क करके है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देख सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। आर्टिस्टिक फेलियर, तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको आप करेक्ट कर लेंगे। फेल्योर करके है ये, आर्टिस्टिक फेलियर किसने कह रखा है इसको, हैमलेट को। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे 4 हैं, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जबकि ऑप्शन इसमें T.S. एलियट, C.S. लेविस, अर्नेस्ट जॉन्स, क्लिंट ब्रूक्स। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। T.S. एलियट ने कह रखा है आर्टिस्टिक फेलियर हैमलेट को। तो आर्टिस्टिक फेलियर अगर हैमलेट को कहा जाता है तो आर्टिस्टिक सक्सेस जो है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले को कहा जाता है ये आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, शेक्सपियर्स इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। तो शेक्सपियर के जो इंग्लिश हिस्ट्री प्लेज हैं वो उनका सोर्स यहाँ पे बताना है, वो किस पर आधारित हैं। अगर बात करें रोमन प्लेज का हमने प्लूटार्क लाइव जाना, तो इसके बाद अगर बात करें हिस्ट्री प्लेज का सोर्स क्या है ये बताना है हमें। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होलिंसेट्स क्रॉनिकल्स। होलिंसेट क्रॉनिकल, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने बताया था होलिंसेट्स क्रॉनिकल्स जो हैं ये कब जो है ये इसका एयर हमने कल बताया था लास्ट वाली वीडियो में, वो बताएंगे आप।
तो पब्लिकेशन हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स का जब हम बता रहे थे थिएटर के बारे में, जो द थिएटर के बारे में हमने बात की थी, उससे 100 साल पहले हमने बात की थी कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस की बात कर रखी थी 1476 में। 1576 में हमने बात की थी द थिएटर की, जो कि बर्बेज ने बिल्ड किया था। और इसके अलावा बात करें 1577 जो है वो ईयर जो था हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, शेक्सपियर एड्रेस्ड हिज सोनेट टू अ मेल नेम्ड। तो शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स जो मेल के नाम पे जो एड्रेस किए थे, संबोधित किए थे, वो बताने हमें यहाँ पर। आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा मिस्टर WH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें एड्रेस की, दो मीनिंग होती हैं। ये एड्रेस है, एड्रेस्ड बोला जाता है इसको। और अगर इसी टाइप का दूसरा वर्ड अगर बात करें एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है पता, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है एड्रेस्ड, संबोधित किया। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज दे आर द रोल ऑफ अ घोस्ट। घोस्ट यानी कि हमें बताना है कौन से जो ट्रेजेडीज हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जो ट्रेजेडीज हैं यहाँ पे, इनमें से कौन से उसमें शेक्सपियर के जो है रोल है, किसका गोस्ट का रोल है, तो वो बताना है हमें। ऑप्शन यहाँ पे 4 हमारे पास हैं। और नेक्स्ट जो कि सॉरी इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेमलेट। हेमलेट में जो है गोस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, हु इज़ द हीरो ऑफ द स्पेंसर्स। एडमंड स्पेंसर की बात चल रही है यहाँ पे। एडमंड स्पेंसर जिनको पोएट भी कहा जाता है, उनके अगर बात करें तो उनका जो फेरी क्वीन जो इनका एक क्रिएशन है, एक वर्क है, तो उसमें स्पेंसर कि जो है फेरी क्वीन का हीरो कौन है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। और करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा किंग आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, हु कॉल्स स्पेंसर द पोएट्स पोएट। तो पोएट्स पोएट किसने कहा स्पेंसर को? ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स लैम्ब। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, टू हुम डज स्पेंसर डेडिकेट हिज शेफर्ड्स कैलेंडर। तो किसको जो है एडमंड स्पेंसर की अगर बात की जाए तो किसको डेडिकेट कर रखा है इन्होंने शेफर्ड्स कैलेंडर करके। तो शेफर्ड्स कैलेंडर में कितने इक्लॉग्स हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर शेफर्ड्स कैलेंडर जो है किसको डेडिकेट किया गया है ये पूछा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 28 में। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, फिलिप सिडनी। किसको डेडिकेटेड है? फिलिप सिडनी को। कौन सा वर्क? स्पेंसर का जो है शेफर्ड्स कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिडनीज आर्केडिया इज सिमिलर टू। सिडनी का जो आर्केडिया है वो किसके समान है, यानी कि सिमिलर है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और करेक्ट आंसर होगा इसका टॉमस मूर का जो है इटोपिया जो है उसके समान है आर्केडिया यहाँ पे सिडनी का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दी टोटल्स मिसेलिनी वॉज पब्लिश्ड इन। टोटल्स मिसेलिनी जो है वो पब्लिश हुआ था, कब हुआ था? ये कल जो हमने वीडियो बनाई हुई थी एलिजाबेथन एज से रिलेटेड, अगर आपने वॉच की हो तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। अदरवाइज आपको वैसे भी पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1557 जो है टोटल्स मिसेलिनी जो है पब्लिश हुआ था 1557 में। इसके ठीक 1 साल बाद हम लेते हैं किसका टाइम पीरियड, एलिजाबेथन एरा का, 1558 में, जब क्वीन एलिजाबेथ जो है राजगद्दी पे बैठती हैं या विराजमान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। तो ब्लैंक वर्स यानी कि इंग्लिश पोइट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया था ये पूछा जा रहा है हमें इस क्वेश्चन में। तो हमें आंसर इसका बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 के अगर आंसर की बात करें तो ये है ऑल ऑफ सरे। ये कौन है? ये है ऑल ऑफ सरे। ऑल ऑफ सरे यानी कि हेनरी हावर्ड। तो ये थे 31 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं एलिजाबेथन एज से रिलेटेड, लगभग हमारी कोशिश ये है कि 100+
क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे एलिजाबेथन एज से रिलेटेड। हर एक टॉपिक को हम बारीकी से कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे विक्टोरियन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और रोमांटिक एज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट, सेकेंड जनरेशन भी कवर कर रखे हैं, और 20th सेंचुरी यानी कि मॉडर्न एज से रिलेटेड, इसके अलावा जैकोबियन एज से रिलेटेड और एलिजाबेथन एज हम कवर कर ही रहे हैं। तो हर एक टॉपिक को बारीकी से कवर करने की कोशिश है और ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। इसके लिए हमें आपका सहयोग चाहिए होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।